खान साहब जेल चले गए हैं, नाअहल हो गए हैं, शायद अनकरीब चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी ना रहे। तो बेग साहब क्या देख रहे हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब टेक ओवर करेंगे दिन? बहुत शुक्रिया किरण। ऐसा है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तो इन्हीं के साथ और शायद आगे जाके नहीं होगा। खान साहब ने इस तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी बनने ही नहीं दिया, अपना एक फ़ैन क्लब सा बना के रखा, लोगों को अपने गिर्द रखा। इसकी जो तंजीम है और ये जो बाकी मानदा लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया शाह महमूद साहब का, इनके साथ तो मैं नहीं समझता कि अगर ये एहतजाज के निकले तो 10 लोग भी इनके साथ निकलेंगे। तो ये पार्टी मेरे ख्याल में इनके साथ ही ख़त्म हो जाएगी और फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर इसलिए नहीं है कि जो लाइन इन्होंने इख्तियार की और उसको नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अपनी एक ये फ़ैन क्लब को रखा और जिस किस्म की सियासत ये करना चाह रहे थे वो सियासत नहीं होती। ये तो इनकलाब की बातें कर रहे थे। इनकलाब में 2 ही रास्ते होते हैं, या आप विक्टोरियस हो के पूरे ज़िंदगी, जब तक आपकी ज़िंदगी हो आप उस मुल्क की हुक्मरानी करते हैं, या फिर आपका सर जाता है। अभी तो ये जो कुछ हुआ जिसमें सज़ा हुई और बाकी जो केसेस हैं, इनके झूठ पे रोज़ अपना एक बयानिया झूठ पे मबनी बना लेना, तो झूठ की इतनी शेल्फ लाइफ होती है जितनी इनको मिल गई, बल्कि ज़्यादा मिल गई। तो हकीकत अपनी जगह अटल है। कहाँ से रसीदें लाए, ये इस्लामाबाद की रसीद बना ली, जुल्फी बुखारी घड़ियाँ बेच रहा था, अभी वो जनरल साहब का नाम ले लिया, रोज़ एक बयानिया। ये समझता है कि सारे लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ये अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम आने ही नहीं देता। ये कहता है जी फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया और फ़लाँ ने किया। तो मकसद ये है कि व्हेन यू टेक ऑल द क्रेडिट तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही को जाती है। ये जो चोरी आपके घर में हो रही थी और जिस तरीके से, जिस घटिया तरीके से आपने चोरी की, और आपकी जो वो बुशरा पिंकी पीरनी थी वो तो सिर्फ माल के लिए आई थी। अभी अगर उसको यकीन हो जाएगा, आज की रात गुजर जाने दें, देखिए फिर थोड़े दिन में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पतली गली से निकल जाएगी कि उसने जो माल कमाया है वो खान की खातिर उसने बर्बाद नहीं करना, उसने उस माल को सेव करना। साहब मैं पहले भी आपका एनालिसिस सुन रही थी, तो ये बात आप कह चुके हैं ये बुशरा बीबी के हवाले से। अच्छा सर ये फरमाइएगा, ये अभी मैं सुन रही थी, देख रही थी कि अडियाला जेल में जिस बैरक में मियाँ साहब रह रहे थे उसकी भी सफाई हो रही है, जहाँ अब्बासी साहब को रखा गया था उसकी भी सफाई हो रही है। तो शायद इन 2 बैरक्स में से कहीं इमरान खान साहब को रखा जाएगा, लेकिन और अटक जेल में भी जा सकते हैं। लेकिन जो सहूलतें मियाँ साहब को मैसर थी वो मिलेंगी खान साहब को, लगता है आपको? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि उनको मियाँ नवाज शरीफ को या हनीफ अब्बासी साहब को कोई सहूलत दी नहीं गई थी। और दूसरी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये हडियाला जेल नहीं जा रही है, अटक जेल जा रहे हैं, और अटक किला नहीं अटक जेल। तो उसमें भी हनीफ अब्बासी साहब को एक छोटे से सेल में रखा गया था। तो जब आप सज़ा हो जाते हैं, आप ये खुद इमरान खान साहब ने बहुत बार कहा कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। इन्होंने अपने ओपोनेंट्स को या इनसे जो कोई लोग इख्तलाफ राय रखते थे उन सबको, मेरे समेत बहुत लोगों को अंदर किया जिनका कोई गुनाह नहीं था, और फेक केसेस बनाए गए, और जो बनाने वाला था वो आजकल मफरूर है। तो मकसद ये है कि ये मकाफ़ात अमल है, अल्लाह अल-हक है। वो आप देखिए कि पूरी दुनिया में, और ये यूनिवर्सल लॉ है, जो आप करते हैं वो आपके सामने आ जाता है। तो अभी तो शुरुआत है, मैं नहीं समझता कि इनके वैसे सवाल है सर, अगर ये सहूलतें नहीं थी उनके पास, जी बेग साहब, अगर उनके पास सहूलतें नहीं थी तो वो अमेरिका में खड़े होकर कैसे कह रहे थे कि जरा जाने तो मुझे, मैं एसी उतारूंगा सबसे पहले? तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि उस वक्त भी उनके पास जेल में एसी नहीं था, और प्रेसिडेंट जरदारी भी जेल में रहे, उन्होंने बहुत कोशिश की, उनकी सिस्टर भी जेल में थी, फरियाल बीबी, किसी को कोई सहूलत और ये देने नहीं दे रहा था। ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, यह राना सनाउल्लाह और ये सब लोगों का एक रोस्टर बनता था कि इन्होंने नाश्ते में कितने अंडे खाए और तोस खाए और क्या किया, और वो पूरा दिन उसकी मॉनिटरिंग होती थी। तो अभी अपनी बारी आई है, आप थोड़ी सी चीखें सुन लेंगे 2 दिन बाद। तो मकसद ये कि आप किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ उतना ही करें जितना आप खुद सह सकते हैं। तो मुझे पता है ये जो खौफ, और सर ये चीखों से पहले बेग साहब, ये चीखों से पहले की पेशबंदी थी, जो कल खान साहब का एक बयान आया और अचानक से एक बयान आता है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठने को तैयार हैं, वो पीडीएम के साथ भी बैठने को तैयार हैं, और ये वही खान साहब थे जो कहते थे कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो ये सर ये उन्हीं चीखों की पेशबंदी थी, ये किसी खौफ की वजह से था जो कल स्टेटमेंट आ गया खान साहब का? ये बहुत ही डरपोक शख्सियत का मालिक है,
वरना दुनिया में एक मिसाल दे दें, जो शख्स सर पे बाल्टी और शील्डें लेके घूम रहा हो, इसको मौत का इतना खौफ है, ये थोड़े दिन सबके पांव पकड़ेगा, ये जेल नहीं गुजार सकता। इसने, ये मुफ्तबर टाइप आदमी है, सारी ज़िंदगी लोगों के माल पे यशी की है, ये लोग जेल काटेंगे। इसके साथ के जितने लोग थे पीटीआई में, वो सवाब समझ के इसको छोड़ के भाग गए। ये भी होता है कभी, इस तरह भी हुआ है, लोग जेलों में गए, लोगों ने जेलें काटी, उनकी पार्टी इंटैक्ट रही। इसीलिए मैं कहता हूँ ये इसने इस पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी बनने ही नहीं दिया। अच्छा सर, अब जो खबरें आ रही हैं, जो 5 शॉर्टलिस्ट हुए हैं नाम, अब इरशादुल इबाद साहब का नाम है, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब का नाम है, फवाद हसन फवाद हैं, असलम भूतानी है। आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? इन्हीं 5 नामों में से कोई एक निगरां वज़ीर आज़म होगा या आपके पास कोई और अंदर की खबर है सर? वैसे मैं आपको बता दूं कि ये शायद 5 नाम ही नहीं है और अभी तक उन्होंने फाइनल नाम सेलेक्ट नहीं किया। नेचुरली वो चाहेंगे कि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी हो, जिसका पॉलिटिक्स से कोई तल्लक ना हो और वो एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट केयरटेकर गवर्नमेंट हो। तो मेरा ख्याल में कल या परसों तक नाम फाइनल हो जाएगा। सो फार जो भी नाम आपने बताए, मेरे ख्याल में इनमें से कोई नहीं है। सर ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। बेग साहब ये फरमाइएगा सर, 9 मई को फौज के सरबराह को तब्दील करने की साजिश की गई सर, इज इट ट्रू? अगर ये दुरुस्त है तो फौजी अफसरान इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं सर? नहीं, देखिए ये जो कुछ रिटायर्ड फौजी जो हैं वो बाहर से बैठ के एक सोशल मीडिया पे उन्होंने तूफान बर्पा किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। फौज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर था और वो बड़े प्लान तरीके से पीटीआई और पीटीआई के जो इंटरनेशनल हैंडल्स हैं वो इस पे काम कर रहे थे बहुत अरसे से। ये 9 मई का वाक़या एक दिन में नहीं हुआ और ये जवाज़ जो था उसकी गिरफ्तारी का, वो कोई अनहोनी बात नहीं है। बहुत से लोगों को इमरान खान साहब ने गिरफ्तार किया, जुल्म किया, फेक केसेस बनाए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फ़ौज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना और बगावत होना 2 डिफरेंट थिंग है। मैं ये नहीं समझता कि किसी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई ऐसी अटैम्प्ट थी, बिल्कुल नहीं थी। और अगर किसी ने उस प्रोटेस्ट में या अपनी इंस्टॉलेशंस के डिफेंड करने में कोई गलती किया तो उसका मेरे ख्याल में जो फ़ौज का एक सिस्टम है उसमें उनका बिल्कुल एहतसाब हो रहा है और कुछ लोगों पे केसेस भी बने। साहब ये एनालिसिस बुनियादों पर मैं सवाल नहीं कर रही हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि फ़ौज के सरबराह को तब्दील करने की साजिश हो रही थी। देखें, वो साजिश, मैं वही कह रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनके चीफ के बनने से पहले भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न क्रिएट कर दी गई थी। कुछ ऐसे लोग उस वक्त थे जिन्होंने सोचा कि हम चीफ बनेंगे और उन्होंने फ़ौज के अंदर ग्रुप बंदी बना दी, जो कि मैं ये समझता हूँ कि नए आर्मी चीफ ने आके ये ग्रुप बंदी भी ख़त्म की और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था या कुछ सोच का फ़र्क था, फ़ौज जब तक यूनाइटेड नहीं होगी आपके मुल्क का दिफा जो है वो ख़तरे में रहेगा। इसलिए ये नए आर्मी चीफ ने एक काम किया कि पहले अपनी इन हाउस जो कुछ थोड़ी बहुत ट्रबल्स थी उनको इन ऑर्डर किया है, उसके बाद उन्होंने फिर ये बाकी सारे काम किए हैं जो कि आपको नज़र आएंगे और आने वाले दिनों में भी नज़र आएंगे।